मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपको नमस्कार। आज का पवित्र बाइबल पाठ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नियमित और सुधारात्मक बाइबल पढ़ने की आदत स्थापित करना है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12। परमेश्वर की ओर से अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी साराई और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कानान देश में जाने को निकल चला। और वे कानान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का भांज वृक्ष है, पहुंचा। उन समय उस देश में कानानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश में तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ये है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम आगे बढ़ कर के दक्षिण देश की ओर चला गया। मिस्र देश में अब्राम। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी साराई से कहा, सुन,
मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी साराई के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वे तेरी पत्नी हैं? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आमीन।